थाना क्षेत्र में हुए व्यापारी पवन जैन के अपहरण मामले में पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने पवन जैन को शिवपुरी से मुक्त कराते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गजराज अहिरवार, दीवान अहिरवार और बाबूलाल ने बताया कि पवन जैन ने उन्हें ऑनलाइन गेमिंग दफा बीट स्टीक एविएटर ऐप के जरिए लाखों रुपए लगवाए थे, जिसमें से वह हार गए। जब पवन जैन ने पैसे नहीं लौटाए तो उन्होंने 3 लाख रुपए फिरौती के लिए अपहरण कर लिया। डीसीपी विनोद मीणा ने बताया कि पुलिस ने तकनीकी जांच और बैंक अकाउंट ट्रेसिंग के जरिए आरोपियों तक पहुंचकर कार्रवाई की। पवन जैन को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया और आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई जारी है। कल एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी थाना एरोडम के अंदर, जहां पे पवन जैन नामक व्यक्ति है, तो उनके परिवारजन द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी कि भाई उनके पास 3 लाख फिरौती के लिए एक कॉल आया है और उनके द्वारा एक अकाउंट नंबर दिया गया है। तत्पश्चात हमारे द्वारा इसमें एक एफआईआर कल रजिस्टर की गई थी रात में। एफआईआर रजिस्टर करने के पश्चात घर वालों से पूछताछ में पता चला कि वह जो पवन जैन है, जो पहले कपड़े का व्यापार किया करते थे और लॉकडाउन के दौरान उनको काफ़ी बिजनेस में नुकसान हुआ था और उसके पश्चात वह जयपुर का बोलकर कि जयपुर बिज़नेस के सिलसिले में जयपुर जा रहा हूँ और जयपुर का बोलकर घर से गए थे। तत्पश्चात उनको जब ये कॉल रैंसम कॉल जो आया उसके बाद वो थाने पे आए थे। हमारे द्वारा इसमें देन एबडक्शन की एफआईआर तुरंत कायम कर ली गई थी थाना एरोडम में। उसके पश्चात टीम हमारे द्वारा लगाई थी। इसमें जो अकाउंट नंबर हमको मिला था उसका हमने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया था। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर इसमें काफ़ी वाइटल क्लूज हमको मिले थे, जिसमें एक जो गजराज अहिरवार करके है, इसके विषय में हमको पता चला था। तत्पश्चात सभी आरोपियों को हमारे द्वारा शिवपुरी से राउंड अप कर लिया गया था। राउंड अप करने के पश्चात इसके अंदर जो कहानी आई वो इस प्रकार से थी कि ये जो पवन जैन था, ये जो गेमिंग ऐप्स होते हैं, बैटिंग ऐप्स होते हैं, उसके ऊपर बैटिंग करता था और 1 का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इस प्रकार के पैसे कमाने का दावा किया करता था। तो जो गजराज अहिरवार था वो इसके संपर्क में आया था और इसके द्वारा उससे 50,000 रुपये बैटिंग में लगवाए थे, जो वह हार गया था। तत्पश्चात इन दोनों ने सोचा कि इस पैसे को रिकवर करने के लिए गजराज ने बताया इसको कि भाई उनके बाबूलाल वर्मा जो उनके फूफा हैं पत्नी के, तो वह भी कुछ पैसा लगाने के लिए इच्छुक हैं। तो ये लोग पचौड़ चले गए राजगढ़, जहाँ पे इन्होंने 1,75,000 रुपये वापस बैटिंग में लगाए पुराना लॉस रिकवर करने के लिए। इनके द्वारा उस प्रोसेस में वो पैसा भी हार गए ये लोग। तत्पश्चात ये बाबूलाल वर्मा और गजराज अहिरवार द्वारा अपने पैसों को इससे वापस लेना चाहा गया। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि अब हमारे पैसे नहीं देगा और हमारे पैसे अब दुगने नहीं होंगे। तो इन्होंने तो जो पवन जैन थे उन्होंने बताया कि उनके पास कोई भी पैसा नहीं है। तब जाके इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी रची और उसको वहाँ से ले जाकर शिवपुरी की तरफ वो मूवमेंट उन्होंने किया और इनके परिवार को साइमल्टेनियसली इनके द्वारा बैंक अकाउंट दिया गया कि भाई हमारे जो 3 लाख के आसपास का जो नुकसान हुआ है वह उसकी भरपाई कीजिए और इस अकाउंट में पैसा डालिए। तो इस पूरे ही प्रकरण में इस प्रकार हमने 3 आरोपियों को इसमें राउंड अप कर लिया है और साथ ही साथ जो जिसको अबडक्शन जिसका किया गया था उसको भी सकुशल इंदौर लाया जा चुका है। सर, ये आरोपियों को जानकारी थी क्या कि जब जयपुर के लिए निकले? नहीं, टेक्निकली ऐसा ये अपने जैसे कि जो पवन जैन है ये बैटिंग ऐप खेला करते थे और लोगों का पैसा डबल कराने का वायदा किया करते थे। तो बेसिकली घर वालों को ये कह के कि भाई मैं जयपुर जा रहा हूँ बिज़नेस सिलसिले में, लेकिन एक्चुअली जयपुर नहीं जा रहे थे। ये एक्चुअली गजराज से मिले और इनके द्वारा 50,000 रुपये बैटिंग में लगाए गए। वो हारने के पश्चात ये देन फिर वापस राजगढ़ पचौड़ गए। वहाँ जाके इन्होंने 1,75,000 रुपये लगाए, वो भी ये हार गए। तत्पश्चात ये कि जो तीसरा बंदा है दीवान करके, उसके पास जा रहे थे 5 लाख रुपए लगाने के लिए। बीच में तीनों को जब ये प्रतीत हुआ कि भाई इनके पैसे डबल नहीं होंगे और तो अपने मूल पैसे जो गए हैं उसकी वापसी के लिए इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा। ये जो सर ऑनलाइन गेम्स पे क्या पैसा अच्छा मुनाफा होता है क्या? देखिए, इट्स कोई भी जो भी बैटिंग ऐप्स जिसकी हम बात करते हैं, अगर वो वास्तव में लोगों का पैसा अगर डबल करता तो बिज़नेस कभी सस्टेनेबल होता ही नहीं है और उसके अंदर आपका कोई लॉजिक, कोई आपका दिमाग, कोई आपकी रिसर्च, इस टाइप की चीज़ें लगती नहीं है। इट्स सब प्योर गैम्बलिंग। सो इस प्रकार के ऐप पूर्णतः बैन हैं और इस प्रकार के ऐप पे लगातार पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई भी की जाती है। तो इनके द्वारा ये शॉर्ट मनी कमाने का इनका तरीका रहता है, जिसके कारण ये इसके लालच में आते हैं और इस तरीके से फंस जाते हैं।